हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो वाटिका। आज हमारी पॉलिटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस सीरीज़ में हम पॉलिटी के चैप्टर्स एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर, जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ओके, तो इस वीडियो में हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। ये क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। ओके, तो आप इस वीडियो की पीडीएफ के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फो वाटिका के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। ऑप्शंस आर अक्टूबर 1946, November 1946, December 1946 and January 1946. Right answer is November 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ जो थी, टोटल सीट्स थी, वो 389 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन। ऑप्शंस आर 9 December 1946, 26 December 1946, 22 January 1947, 3 June 1947. राइट आंसर इज 9 December 1946। इसी दिन पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। Who were elected as vice presidents of the Constituent Assembly? Options are Dr. Sachidanand Sinha, H.C. Mukherjee, V.T. Krishnamachari, both S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. Right answer is both S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. ये दोनों लोग वाइस प्रेसिडेंट थे एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट है, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय मोतीलाल नेहरू 1938 ऑन बिहाफ ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकेंड इज, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1942। थर्ड is, Sir Stafford Cripps was a member of the cabinet who came to India with a draft proposal of an independent constitution to be adopted after the First World War. Last is, Cabinet Mission Plan 1946 rejected the idea of two constitution assemblies. The right answer is D. Okay. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय जी ने दिया था। एम.एन. रॉय जी ने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में। ओके, ये मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने 1938 में डिक्लेयर किया था INC की ओर से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा फर्स्ट टाइम डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है 1934 में पहली बार आइडिया दिया था एम.एन. रॉय जी ने। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी एंड 1938 में नेहरू जी ने इसको डिक्लेयर कर दिया था। ओके, अगस्त ऑफर 1942 का नहीं, 1940। राइट, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ देम इज नॉट इनकरेक्ट। इसमें नॉट इनकरेक्ट पूछा गया है, मतलब करेक्ट पूछा गया है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि किस में क्या पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट है, विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वाइल GOI एक्ट ऑफ 1935 वॉज रिपील्ड। बी स्टेटमेंट है, द सेकेंड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन ऑन अक्टूबर 1949। सी है, 2 out of 8 major committees were headed by Pandit Jawaharlal Nehru. And last is, the provisions regarding citizenship came into force on January 26, 1950. Right answer is A. जो सेकेंड रीडिंग थी ड्राफ्ट की वो अक्टूबर 1949 को स्टार्ट नहीं हुई थी, 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 17 अक्टूबर 1949। ओके, नेहरू जी द्वारा 2 कमेटी हेडेड नहीं थी, 3 कमेटीज़ थी, राइट। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी। ठीक है, 3 कमेटीज़ थी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी, राइट। सिटीजनशिप फोर्स में आया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्टली मैच्ड with respect to the Constituent Assembly. Options are Constituent Assembly first meeting December 11, 1946, first meeting of the Assembly, full attendance of INC plus Muslim League, Dr. Rajendra Prasad elected as the first president December 13, 1946, Constitution Assembly on December 11, 1946 elected a president and vice president. राइट आंसर इज डी। ओके, कौन सी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 11, 1946 को नहीं हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ओके, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, पॉसिबल नहीं है। एंड सी स्टेटमेंट इज, ये इसकी डेट है 11 दिसंबर 1946। ओके, एंड डी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, 2 लोग थे, SC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी, एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए है, गणेश वासुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मानवेंद्र नाथ वॉज फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मानवेंद्र नाथ MN रॉय जी। JB Mavlankar was elected as the President of the Central Legislative Assembly after independence. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first President of India in January 1950. C ऑप्शन हमारा गलत है। गणेश वासुदेव मावलंकर, JB मावलंकर जी फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, MN रॉय फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ओके, और राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डेट थी 24 जनवरी 1950। ओके, डेट याद रखनी है, 24 जनवरी 1950। ये कांग्रेस का लास्ट सेशन था और टोटल 11 सेशन हुए थे कांग्रेस के, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें कौन मेंबर नहीं है ड्राफ्टिंग कमेटी का। ऑप्शंस आर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, SN मुखर्जी, सैयद मोहम्मद सद्दुल्ला, डॉक्टर KM मुंशी। तो SN मुखर्जी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, बाकी ये लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी और टोटल इसमें 7 मेंबर्स थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 7 मेंबर्स कौन कौन थे।
3 तो यहाँ पता चल गए, बाकी 4 बचे हैं, उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। इसे भी नॉट इनकरेक्ट पूछा गया है, मतलब करेक्ट पूछा गया है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन ऑन December 13, 1946 and was unanimously adopted by the Constitution Assembly on the same day. B है the DPSP today are a modified form of objectives resolution. C there were total 8 minor committees in the Constitution Assembly. D India Independence Act 1947 made the Constitution Assembly a full sovereign body which was not so before that. ओके, तो डी हमारा सही है, राइट है। ये सेम डे अडॉप्ट नहीं हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को अडॉप्ट नहीं हुआ था, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, डीपीएसपी मॉडिफाई फॉर्म नहीं है, प्रीएम्बल हमारा मॉडिफाई फॉर्म है, प्रीएम्बल मॉडिफाई फॉर्म है, डीपीएसपी मॉडिफाई फॉर्म नहीं है। ओके, टोटल 8 माइनर कमेटी नहीं थी, 13 माइनर कमेटी थी। ओके, 13 माइनर कमेटी थी एंड 8 मेजर कमेटी थी। ये याद रखना है कि 13 माइनर कमेटी थी और 8 मेजर कमेटी थी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements, which of them is not incorrect. First है the drafting committee set for 141 days to prepare the draft. Second, 141 days were spent on the consideration of the draft constitution and it was prepared in 144 days. Options are both 1 and 2, 2 only, 1 only, none of the above. Okay, इसमें not incorrect बताना है, मतलब correct बताना है। तो हमारा करेक्ट है 1 ओनली। 141 डेज लगे थे प्रिपेयर करने में। ओके, ये तो गलत ही है सेकंड स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मार्क द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शंस आर H.B. Iyengar was appointed as legal advisor to the Constituent Assembly. B. First draft of the Constitution of India was published in February 1948 and gave 8 months for discussion. C. Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly in November 1948. And D. Elephant was adopted as a seal of the Constituent Assembly. The right answer is A. Okay. इनकरेक्ट पूछा गया था, तो जो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो ये नहीं थे, BN राव जी थे। ओके, बाकी सारे स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आर द सीट्स वर अलॉटेड टू ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। बी सीट्स ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस वर डिवाइडेड अमंग Muslims, Sikhs and general where population was not a criteria. C. The representative of princely states were nominated by the heads of the princely states. D. The GOI Act 1935 granted limited franchisee on the basis of tax, property and education. तो B ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन था वो 1 मिलियन का था, राइट, 1 for 1 मिलियन। और पॉपुलेशन क्राइटेरिया था, इसमें लिखा वॉज नॉट, लेकिन पॉपुलेशन क्राइटेरिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शंस आर द रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओनली, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस। Next option is the chairman of the Union Constitution Committee was Sardar Vallabhbhai Patel. Third, the total strength of the Constituent Assembly was 389.
द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स. विच ऑफ दीज इज आर करेक्ट. इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 3 ओनली, 1 ओनली. जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ वो हमारा करेक्ट है. 389 सीट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. ठीक है. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन नेहरू जी हैं. ओके. सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के. ठीक है. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी हैं एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं. ठीक है. ये कमेटीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि कौन से कमेटी के कौन से मेंबर्स हैं. ठीक है. तो इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा. ओके. ड्राफ्टिंग कमेटी में 8 मेंबर नहीं 7 मेंबर्स हैं. राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ओके. लिस्ट फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटीज़ दी गई हैं एंड इन कमेटी के कौन कौन चेयरमैन है लिस्ट सेकंड में वो दिया गया है. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है ए. स्टेटिंग कमेटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. राइट. फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी के चेयरमैन हैं फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी के चेयरमैन हैं JB कृपलानी. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन हैं जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया. एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके. तो याद रखना है सारी कमेटीज़ के चेयरमैन कौन कौन है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑप्शंस आर A option. On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. On January 22, 1947, the resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly. The modified version of objectives resolution forms the preamble of the present constitution. Which one of them is correct? Okay. A, B and C. A only, B only and C only. हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द असेंबली. ऑप्शंस आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, BN राव एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. राइट आंसर इज BN राव. ठीक है. ये एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑप्शंस आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. राइट आंसर इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो मैचिंग है तो इसका राइट आंसर है ए. इज द राइट आंसर. मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949 में. नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 में. नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950. नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950. एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें हैं जो 24 जनवरी 1950 को हुई हैं. नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ है, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्टिंग कमेटी. इसमें मैचिंग करनी है. राइट आंसर इज ए. ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को. फर्स्ट ड्राफ्ट इसका फरवरी 1948 को पब्लिश हुआ था और सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था अक्टूबर 1948 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Some provisions of the Constitution came into force on November 26, 1949 itself related to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions. इसमें हमें करेक्ट बताना है. A, B, C and D, A and B, C only, A, C and D only. Right answer is first A, B, C and D. ये चारों ही सही हैं. सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये चारों ही 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही खुद ही इटसेल्फ लागू हो गए थे. ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन कौन से प्रोविजंस हमारे स्वतः ही लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इन पूर्ण स्वराज वॉज सेलिब्रेटेड. 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1930, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1930. राइट आंसर इज 26 जनवरी 1930. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स हैं It was appointed on 8 July 1946. This committee consists of 8 members. Jawaharlal Nehru was the chairman. D है the committee had 2 sittings, first at the New Delhi and the second at Bombay. Okay, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. करेक्ट क्या है? A and B, C only, A, C and D only, A, B, C and D. राइट है हमारा A, B, C and D, चारों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं. ठीक है. जो एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी को कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंट किया था. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपॉइंट किया था एक्सपर्ट कमेटी को. एक्सपर्ट कमेटी का पर्पस था प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मटेरियल को प्रिपेयर करना इसका एक्सपर्ट कमेटी का पर्पस था. ठीक है. ये 8 जुलाई 1946 को अपॉइंट हुई थी कमेटी. इस कमेटी में 8 मेंबर थे. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू जो कि चेयरमैन थे. ओके. सेकंड थे ए असफ अली, के एम मुंशी, ओके, एन गोपालास्वामी अय्यर, के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर एंड के संथनम. ये 8 मेंबर्स थे. ठीक है. और इसकी फर्स्ट मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, सेकंड बॉम्बे में हुई थी. जो न्यू दिल्ली में फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 20 जुलाई से 22 जुलाई 1946 तक हुई थी. ठीक है. और सेकंड मीटिंग 15 अगस्त से 17 अगस्त 1946 तक हुई थी. ठीक है. फर्स्ट मीटिंग हुई थी 20 जुलाई से 22 जुलाई 1946 एंड सेकंड मीटिंग 15 अगस्त से 17 अगस्त 1946. राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन वेरियस ग्राउंड्स. कुछ क्रिटिक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज़ किया है. तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस किसने क्या कहा है. ओके. तो राइट आंसर इज बी, ड्रिफ्टिंग कमेटी. ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला है नज़ीरुद्दीन अहमद ने. इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत टाइम ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इसलिए इन्होंने इसको बोल दिया कि ये एक ड्रिफ्टिंग कमेटी है. ठीक है. ड्रिफ्टिंग मतलब स्लोली बहुत धीरे धीरे काम करना. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है वन पार्टी पॉलिटी इज़ एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री. ये बोला है ग्रैनविले ऑस्टिन ने. राइट. थर्ड है बॉडी ऑफ हिंदूज़. ये बोला है लॉर्ड विस्काउंट साइमन. ठीक है. रिप्रेजेंटेटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया. ये बोला है विंस्टन चर्चिल. ठीक है. तो ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि किसने क्या क्रिटिसाइज़ किया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑप्शंस आर एस एन मुखर्जी, बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नंदलाल बोस. राइट आंसर इज एस एन मुखर्जी. ठीक है. ये चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन अ
flowing italic style? Options are प्रेम बिहारी नरेन रैज़ादा, वसंत कृष्ण वैद्य, बेहोहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस। राइट आंसर इज प्रेम बिहारी नरेन रैज़ादा। ठीक है, इन्होंने कैलीग्राफ किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल? ऑप्शंस आर प्रेम बिहारी नरेन रैज़ादा, वसंत कृष्ण वैद्य, बेहोहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस। राइट आंसर इज प्रेम बिहारी नरेन रैज़ादा। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी कैलीग्राफी की थी और प्रियम्बल को भी कैलीग्राफ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय? ऑप्शंस आर प्रेम बिहारी नारायण रैज़ादा, बी बेहोहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, डी बोथ बेहोहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। राइट आंसर इज डी। ओके, बोथ बेहोहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस, इन दोनों लोगों ने ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटिफाइड और डेकोरेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इल्यूमिनेटेड, ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल? ऑप्शंस आर प्रेम बिहारी नरेन रैज़ादा, बेहोहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, बोथ बेहोहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। राइट ऑप्शन इज बेहोहर राम मनोहर सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय? ऑप्शंस आर प्रेम बिहारी नरेन रैज़ादा, वसंत कृष्ण वैद्य, बेहोहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस। राइट आंसर इज वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, जो हिंदी वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का वो वसंत कृष्ण वैद्य ने कैलीग्राफ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय? ओके, ऑप्शंस आर प्रेम बिहारी नरेन रैज़ादा, वसंत कृष्ण वैद्य, बेहोहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस। राइट आंसर इज नंदलाल बोस। ओके, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।